हाँ जी, तो ये परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 है। देखिए यही बुक है जिसका हम सोल्यूशन करवा रहे हैं। आज हम 41 से लेकर 55 यानी टाइप 1 पूरा करवा रहे हैं। कुछ ट्रिक आपको ऐसा मिलेगा शायद आज तक के यूट्यूब के इतिहास पर आपको कभी नहीं मिला होगा। पी का 60%, क्यू का 50%। देखिए पी का 60%, 60% ऑफ पी बराबर 50% ऑफ क्यू। चलिए सबसे पहले इसको काट लेते हैं। पी और क्यू का अनुपात हो जाएगा पी अनुपात क्यू बराबर 5:6। आगे है क्यू बराबर पी का x% है, क्यू 6, पी यानी कि 5 का x% यानी x/100, तो ये हो जाएगा 20/100, तो x बराबर हो जाएगा आपका 120। 10वीं संख्या 41। 42 देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्न में से कौन सा सही है? अगर कैसे बनाया जाए इसे, ए बराबर 20% ठीक है कम है, तो ए बराबर 80/100 बी हो जाएगा। तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? ए और बी का अनुपात हो जाएगा 4:5। आगे लिख रहा है सी डी से 30% अधिक है, सी बराबर 30% अधिक है 130/100 क्या डी, तो सी अनुपात है डी बराबर कितना हो जाएगा 13:10। ठीक, आगे लिख रहा है डी ए से 25% कम है, डी बराबर 25% कम है 75/100, ए 25 या 75, 25 चौक 100, तो डी और ए का अनुपात हो जाएगा 3:4। ठीक है, अब यहाँ पे लिंकिंग फैक्टर खोजा जाए। दोनों में लिंकिंग फैक्टर क्या है? इसमें लिंकिंग फैक्टर है C/D/A बराबर हो जाएगा 33 39, 10 30 और 10 चौक 40। पहले 3 को दोनों से गुना कर देंगे, है ना, तो 4 को 10 से गुना कर देंगे। अब देखिए दोनों में लिंकिंग फैक्टर क्या है? ए, तो लिखेंगे सी अनुपात डी अनुपात ए बराबर 39:30:40 और ए अनुपात बी है 4:5। तो ए लिंकिंग फैक्टर है, तो आपका आंसर आएगा सी अनुपात डी अनुपात ए अनुपात बी बराबर 9 चौक 36, 4 12 13 14 106, और ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा ना 200। 2 से काट देते हैं सबको, 7 दूनी 14 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100 और कटेगा। लेकिन ध्यान रहे हमें तुलना करना है। अच्छा ये b बराबर 0.39 सी है, इसका मतलब क्या समझते हैं? 39/100 सी, और 39/100 सी का मतलब होता है 39% ऑफ सी, है ना, ये 39% है किसका? सी का। उसी प्रकार से अगर हम ये देखें तो सी बराबर 78% ऑफ बी, उसी प्रकार से देखें तो बी बराबर बी बराबर 78% ऑफ सी, या फिर आंसर होगा सी बराबर 39% ऑफ बी। देखिए बी का मान कितना है? बी का मान है 100%, बी का मान है 100%। ठीक है, तो सी की तुलना कीजिए, इसमें कितना परसेंट है सी? तो सी 78% है, तो सी का मान कितना है? सी का मान 78 है और बी का मान कितना है? 100। देखिए यहाँ पे सी का मान कितना है? 78 और बी का मान कितना है? 100। 100 का कितना परसेंट है? तो 100 का सर 78% है, तभी ये सी के बराबर आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी बराबर 78% ऑफ बी। हमारा आंसर जब भी होगा तो बी होगा। एक तो मेथड ये हुआ इस तरीके से बनाने का तरीका। एक और तरीका है, हाँ, प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि लिंकिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, देखिए ए और बी, फिर क्या है सी और डी, तो बी का लिंकिंग यहाँ पे नहीं है।
ठीक है, और ना ही बी का लिंकिंग इसके साथ है, तो जिसके साथ लिंकिंग है उसको चलेंगे। फिर अब देख लीजिए सी डी, फिर डी के बाद ए मिला, फिर ए के बाद बी मिला, तो ऐसे ही क्रम में लिखिए सी डी, डी के बाद क्या मिला ए, और ए के बाद क्या मिला बी। तो इस क्रम में पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। और इस क्रम में लिखने के बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि बी कितना परसेंट है, ए, हाँ बी को आप मान लीजिए, जो भी लास्ट में आएगा उसको आप 100 मान लीजिए। अब ए बी से 80% कम है, सॉरी 20% कम है, तो 20% का मान कितना होगा, 20% का मान होगा 10, 10, 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। अब सी डी से, अच्छा सी डी का तुलना नहीं है, डी ए से 25% कम है। देखिए कभी भी आपको 25% आपको ज्ञात करना हो, ठीक है, या फिर 75% ज्ञात करना हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे आपको 12 का 25% आपको निकालने के लिए कहे, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको 4 भागों में बांट लेंगे, ठीक है, और हर एक भाग का मान होगा 25%, हर एक भाग का मान होगा 25%, ठीक है। और ये होगा 3, ये होगा 3, ये होगा 3, ये होगा 3, 3 चौक 12, तो 25% का मान आएगा 3, 75% का मान हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 खाना में जाएगा। उसी तरह से हम करेंगे, चलिए बताइए 1600 का 75% का मान बताइए, एक 25% का मान बताइए और एक 75% का मान बताइए। तो 1600 का 25% का मान कितना होगा, 4 खाना में बांटेंगे, 4 चौक 16, यानी कि 400। और जब 25% का मान निकल गया, यानी कि एक खाना का मान है कितना 400, तो 3 खाना में कितना होगा 4 तिहाई 1200, ठीक है, समझ गए। इसी तरह से आपको 1800 का पूछ रहा है, 75% का मान बताइए कितना होगा, तो 900 के आधा हो जाएगा कितना 450, तो 450, 450, 450, 1350, तो आंसर हो जाएगा 1350, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे 75% का मान। तो यहाँ पर देखिए दे रहा है कि डी ए से 25% कम है, ए से 25% कम है ना, कौन डी। तो ये बताइए कि 25% का मान कितना होगा, तो 25% का मान 20 होगा, इसका मतलब डी का मान कितना हो गया 60, ठीक है। अब कहिए सी डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से 30% अधिक है, इससे 30% अधिक है, तो 10% का मान 6, तो 6 तरीका 18, तो 18 जोड़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, आपका निकल गया। अब तुलना कर लो, तुलना क्या करना है, इससे तुलना कर लेना है। बी जो है 39% है सी का, बी जो है 39% है सी का ना, अच्छा 0.39 का मतलब हो गया 39/100, और 39/100 का मतलब होता है 39% ऑफ सी, ठीक है, 39% होना ही है। बी जो है सी का 78% है, बी जो है बी नहीं, सी जो है तो यहां हम देखेंगे बी का मान कितना दिया हुआ है 78, बी का मान दिया हुआ है 78, और सी का मान कितना दिया हुआ है 100 का 39% है ना, 39 आ जाएगा। अब सी का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी चलिए अब डायरेक्ट ऑप्शन पर चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है b बराबर 39% ऑफ सी, b का मान कितना है, b का मान है 100 बराबर 39% ऑफ सी, 39% है ना, और सी का मान कितना दिया हुआ है 78 का 39% है, नहीं ये सी जो है ना यानी 78 जो है ना, ये किसका होता है 100% है, किसका बी का, सॉरी 78 जो है सी का मान कितना है 78 किसके बराबर है 0.75 बी, यानी कि बी का 78%, यानी कि 78/100, तो 78 बराबर 78 आ गया, हमारा आंसर आएगा। तो सी बराबर 78%, और साफ तौर पर देखिए लग भी रहा है, ठीक है, 100 है और ये कितना है 78 है, तो सी जो है किसके बराबर है 78% ऑफ बी, ठीक है। तो अब कभी भी ऐसा प्रश्न आए है ना, तो आप देख लीजिएगा कि लास्ट में क्या है, लास्ट में जो भी वैल्यू आएगा, ए आएगा चाहे बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा,
है ना, तो जब भी लास्ट में रहेगा तो वही वैल्यू रहेगा, बी ही रहेगा। ठीक है, या तो ये 78% हो या तो फिर 39% हो। बी क्यों? ए बी से 20% कम है, जबकि सी डी से 20% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए बस अभी जो बताया तरीका बस उसी तरीका से बनाइए आप इसको भी। ए बी फिर से सी डी फिर है डी ए, नहीं सर लिंकिंग नहीं बैठा, सी के बाद डी, डी के बाद ए के बाद बी, हाँ ऐसे बैठ जाएगा, सी के बाद डी, डी के बाद ए के बाद बी। अब जो भी लास्ट में रहेगा उसको कितना परसेंट मान लीजिए? 100 मान लीजिए। और हम अभी बताएं कि जो लास्ट में रहेगा है ना वही यहाँ पे वैल्यू रहेगा, तो या तो आंसर होगा आपका सी या तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये हो गया 100, ए बी से 80 20% कम है, तो 20% कम है यानी 10 10 20 जाएगा तो कितना बचा? 80, तो ये हो जाएगा 80। जबकि सी डी से 20% अधिक है, सी डी अभी लिंक नहीं है, यानी डी ए से 25% कम है, डी जो है ए से 25% कम है, तो 25% का मान हो जाएगा, इसको 4 भाग हम बांटेंगे तो एक भाग का मान आएगा 20, तो 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। आगे लिख रहा है यहाँ पे देखिए, सी डी से 20% अधिक है, सी जो है डी से 20% अधिक है, 20% अधिक है यानी कि 12 अधिक है, यानी कितना आएगा इसका मान? 72। सेम प्रश्न क्या वहां पे 30% था, 20%, तो 60% है कि 72% वाला आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, देखिए सी यानी कि 72 किसके बराबर है? बी का 72% नहीं है, देखिए था बी का मान कितना है? 100, 100 का 72% नहीं होगा, तो आंसर हमारा हो गया आपका, बस आपको इतना ही करना रहेगा। अब 43 ये हो गया, अब 44 देख लेते हैं इसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से देखना है। लिंकिंग क्या है? ए बी सी ए बी, एक्चुअली ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा इसको, ए है बी है, ए बी से 28% अधिक है, ये जो है 20 से 28% अधिक है, ये अगर 100 है तो ये कितना है? 128 है। आगे लिखिए, तथा सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है, सी कितना है? सी जो है ए और बी के योग से, ए और बी का योग करेंगे तो ये 228 होगा, 228 से कितना परसेंट कम है? 25% कम है, यानी कि कितना परसेंट बचा? 75% बचा, 75/100। ठीक है, तो 25 दिया 75, 25 चौको 100, 4 5 20 और 7 चौक 28, ये हो जाएगा 70 का 21, मतलब 15 16 17 171। प्रश्न क्या है? सी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है? सी जो है ए से, का से पर से सटा हुआ भिन्न हमेशा हर वाले हिस्से पर जाएगा, ए से, तो ए वाला तो नीचे चला जाएगा, ए कितना जाएगा? 128, कितना परसेंट अधिक है? तो बताइए सी जो है कितना अधिक है? 128, इसमें से अगर हम घटाएंगे तो ये आएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 40 गुनी कितना आया? 100% आएगा। ठीक है, अब इसका भाग दे लेते हैं, 128 और 43, तो 3 बार कटेगा, 18 का 24 बार 36 37 38, तो ये वैल्यू आएगा 6 4, और ये हो जाएगा आपका बचौक 48, 12 दिया 36, तो 33 पॉइंट कुछ होगा, 33 पॉइंट कितना आएगा? 33 पॉइंट आएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 33.6। देखिए ए के बाद है बी, बी के बाद है सी, सी के बाद है डी, तो ए और डी में प्रतिशत पूछा। देखिए तो लिखेंगे ए बी सी और डी। ठीक है, अब जो लास्ट में है उसको कितना मान लेते हैं हम? 100। अब देखिए सी जो है बी से 30% अधिक है, तो 30% अधिक है यानी कि 130। अब देखिए बी जो है सी से 40% कम है ना, बी जो है सी से 40% कम है,
तो कम है यानी कि निश्चित तौर पर 60% बचा। तो 130 का 60% का मान कितना हो जाएगा? 13 का 78। तो ये कितना हो जाएगा? 78। अच्छा ये 40% कम है तो बचा कितना परसेंट? 60%। तो 130 का 60% का मान कितना होगा? 10% का मान हुआ 13। तो 60% का मान कितना हो जाएगा? 13 का 78। हाँ 78 हो जाएगा। आगे लिख रहा है ए बी से 25% अधिक है। ये जो है बी से 25% अधिक है। तो 78 का आप 25% का मान निकालिए। तो ये हो जाएगा 25% का मान 78 गुने 1/4 अगर करेंगे 2 हो जाएगा 3 39। 39 का आधा करेंगे तो 19.5। 19.5 इसमें से आप घटा लें। सॉरी घटाना है कि जोड़ना है? जोड़ना है। जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 1 17 7 1 8 1 9 97.5। तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है आपका ये जो है डी से कितना प्रतिशत कम है? सिंपल सी बात है, कितना परसेंट कम है? देखिए डी से कितना कम है? 2.5% कम है। आंसर हो जाएगा आपका 45 हो गया। अब प्रश्न देखते हैं 46। पीछे जो बताया था बस उसी के तर्ज पर है। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है। इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं लिंकिंग फैक्टर। ए के बाद है बी, बी के बाद है सी, सी के बाद है डी और डी के बाद है ई। तो ई को मानेंगे कितना परसेंट? हम 100%। ठीक है, तो ई वाला ही आंसर हमारा होगा। ठीक है, ई वाला ही आंसर होगा जिसमें ई हाँ लास्ट हो जाएगा ए बी सी डी और ई। को कितना मान लें हम? 100 मान लेंगे। अब देख लीजिए डी जो है ई से 20% अधिक है तो ई 120 हो जाएगा। ठीक है, सी जो है डी से 60% कम है। 60% कम है यानी कितना परसेंट है? 40% है। तो इसका 40% निकालो तो बचोग 48 है ना। अब आते हैं बी सी से 25% अधिक है। अच्छा 25% अधिक है, इसका 25% का मान कितना हो जाएगा? बचोग 48। 25% का मान 12, तो 12 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60। तो बी का मान आ गया 60। अब ए बी से 20% अधिक है, 10% का मान हो गया 6, तो 20% का मान होगा 12। तो ये कितना हो जाएगा? 78। तो इन दोनों में तुलना कर लीजिए, यही तो दिया हुआ है। ई ए से 28% अधिक हो जाएगा। ई ए से 28% अधिक है। 46 हो गया। अब देखते हैं हम लोग 47। y का x% यानी x बटे 100 बराबर कितना है? 150। इसका मतलब ये हुआ y का x% बराबर हो गया 150। और क्या दिया हुआ है? z का मतलब गुना y% यानी y बटे 100 बराबर कितना दिया हुआ है? 300। अच्छा संबंध बनाना है। संबंध बनाना है तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से भाग दीजिए, अपने आप संबंध बन जाएगा। तो जब भी संबंध बनाना है 100 बटे 100 और ये हो जाएगा yz बटे 100। 100 बटे 100 का मान है 150 और इसका मान है 300। ये कट जाएगा, y से y कैंसिल, 1 बटे 2। तो x बटे z बराबर हो गया 1 बटे 2। तो z बराबर कितना आ गया? z बराबर हो गया 2x। z बराबर 2x। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है? एकदम सिंपल है। अच्छा 5.6 किलोग्राम यानी कि 5600 और यहाँ पे कितना है? 140। चलिए 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा 56। 2% का मान कितना हो जाएगा? 56 दूना हो जाएगा 112। तो 2% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये और ये तीन वैल्यू तो एकदम नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2.5%। ठीक है, नेक्स्ट 49 देखिए। फोटोग्राफ शब्द में पीएच व स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी हुई? अच्छा देखिए पीएच के स्थान पे क्या लिखा जाता है? एफ लिखा जाता है। इसके स्थान पे एफ और इसके स्थान पे एफ। तो आपसे प्रश्न है तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी हुई? तो पहले अक्षर कितना होता था? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 10 अक्षर था। अब कितना अक्षर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर। तो कितना % की कमी हुई? तो प्रतिशत कमी 2 की कमी हुई ना, तो 20% की कमी हुई। 20% 2/10 गुने 100%।
20% की कमी लिखना चाहते हैं पूरा, देखिए। अच्छा 10% का मान 1 हुआ ना, तो 20% मान दो, तो 2/10 गुने कितना परसेंट, 100%, ये कितना हो गया 20%। 50 नंबर देखिए, 8 का 0.008% का 0.08% घात में लिखा हुआ है 1/9, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, ऊपर में क्या रहेगा 8 गुने 8 गुने 8, और नीचे में क्या आएगा, देखिए दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो तो ऐसे आएगा, 3 और 2 5, और परसेंटेज का तोड़िएगा तो 1/100 1/100, तो 5 और 2 7 और 7 और 2 9, तो आपका आएगा 8 गुने 8 गुने 8, 8 गुने 8 गुने 8, यानी कि 2 के घात क्यू 2 के घात क्यू 2 के घात क्यू, यानी कि 2 के घात 9/10 के घात 9, यानी कितना आएगा 2/10, और 2/10 का मतलब होता है 0.2। प्रश्न संख्या देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 51, किसी निश्चित संख्या के x का 1/8 का 75% का मान होगा 3/4। 66.2/3, 66.2/3 का मान होता है 2/3। देखिए 66 दिया कितना हो गया 200, 66 दिया 198, 200/3 गुने 1/100 करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 2/3। ये याद ही रखिए इसको, बराबर कितना होता है 179, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी के 4, तो x बराबर कितना हुआ 179 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है उसी संख्या का, यानी उस संख्या क्या हो गया, वह संख्या हो गया इतना का 3/4 का 33 गुना 1/3, यानी कि 1/3 कितना होगा, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, अगर 4 से गुना करेंगे तो 9 का 36, लास्ट में 6 वाला आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न गलत है, ठीक है। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 53, प्रश्न संख्या 53। टिप्पण देखते हैं, तो 240 का a%, 240 का मतलब गुना a/100 बराबर कितना दिया हुआ है c, कटेगा ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5, तो a अनुपात 12a बराबर 5c, तो a अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 5:12। आपसे प्रश्न क्या है, दोनों का योग कितना होगा, तो दोनों का योग होगा 12 और 5 17, जो 17 से कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये 17 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब पूरा बनाना ही है तो बनाइए, a का c%, a का c/100 बराबर कितना है 117.6, ठीक है। तो a का मान कितना है 5x, b का मान कितना है 12x बटे कितना 100 बराबर कितना 117 इतना बटे 10, ये से कैंसिल, ठीक है। 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, 6 से कटेगा 6 एकम 6, 5 9 6 54, 6 1 36, 196 आ गया। इसका मतलब है कि x का मान कितना आ गया 14, इसलिए a + c का मान हो जाएगा 17x, तो 17 गुने 14 तो 7 28, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 250 का मतलब गुना x + 20 बटा 100 किसके बराबर है, 200 का मतलब गुना 200 का x% से 25% अधिक है, 25% अधिक है, यानी 125 बटा 100, 25 25 25 से 25 चौक 100, 1 2 1 2 1 2, ये भी कटेगा 5, ये कटेगा 2, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पूरा तो जा रहा है 220 था सर। प्रश्न संख्या 54, 250 का x + 20 बटा 100 किसके बराबर है, 220 का x बटे 100 गुने 125 बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गया, 25 25 25 से 25 चौक 100 कट जाएगा, और
और 5 से कट जाएगा, ठीक। और एक जो से एक जीरो भी कट जाएगा, और 2 और ये हो जाएगा 11। तो 5 दूनी के 10, x प्लस 20 बराबर कितना हो गया 11x। तो 10x प्लस कितना हो गया 200 बराबर 11x। तो x बराबर कितना हो गया 200। अब प्रश्न है आपका x प्लस 50 यानी कि 200 प्लस 50 का मतलब गुना 10% यानी कि 10 बटा 100, 10 बटे 100। ये जो है x के 15% से कितना परसेंट कम है। देखिए x का मान कितना है 200 का 15% कितना होगा 15 बटे 100। इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 30 और इसका वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा 250 गुने 10 बटा 100 यानी कि आ जाएगा इसका वैल्यू 25। तो प्रश्न क्या है, ये जो वैल्यू इतना से कितना परसेंट कम है, यानी इस वैल्यू का मान आया 25 जो है ना, इसका वैल्यू आया 30 से कितना प्रतिशत कम है, यही प्रश्न है ना। तो से वाला कहाँ जाएगा नीचे, तो 30 और कितना कम है 5 गुने कितना परसेंट 100%, ये हो जाएगा 6 यानी कि 16 गुना 2/3%। ये हुआ आपका आंसर। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इस टाइप का 55। x, y और z, x और y संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है। एकदम सिंपल प्रश्न है। x, y और z, x और y किसकी z का, तो z मान लेते हैं 100, तो x कितना परसेंट है 18% और y कितना परसेंट है 30%। प्रश्न है y जो है x का यानी 18 कितना परसेंट है 1900%। कटेगा ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 और कटेगा 3 और ये कितना हो जाएगा 500 बटे 3% आएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 48 करीब 167% होगा। हाँ जी यही होगा, 1 का तरीका 18 ओके 167%।